नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप ये भीम प्रकाश जी बोल रहे हैं? जी, एडवोकेट जय भीम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी। अच्छा, ये हिंदू के साथ आपकी नफरत क्यों है ज्यादा? मैंने कब हिंदू साथ नफरत प्रकट की है? मतलब आपने अपना धर्म चेंज किया? मैंने धर्म चेंज किया? हम्म। वो तो करना ही चाहिए। क्यों? धर्म क्या है? खराबी हिंदू ये हिंदू में सनातन धर्म में खराबी है? नहीं, धर्म है क्या? रिलीजन वो रिलीजन क्या है? वो जिसको तो फॉलो शब्द कर का अर्थ जिसको होता है ना। फॉलो कर जिसको फॉलो करते हैं, जिस धर्म से पैदा हुए वही अपनाया। अच्छा, तो मतलब आपके लिए जो धर्म है वो नियम है, कायदा कानून है, कायदा परंपरा है। कानून नहीं तो फिर जंगल में शेरों की तरफ घूमेंगे अगर कायदे कानून नहीं होगा। ये बात तो फिर बिल्कुल ठीक कही आपने कि जी कायदा कानून होना चाहिए। जी और कायदा कानून कैसा होना चाहिए? सब पर समान रूप से लागू हो, या जा किसी किसी पर ऐसे लागू हो, किसी पर दूसरे पे वैसे लागू हो। किससे? देखो, आप मैं सीधी में कश्मीरी पंडित हूँ। हम 6 महीने का पहले सोचते हैं। फिर यहाँ जो थोड़ा नीच जात का है, वो दिन को खाता है, शाम को शराब पीता है, तो टली। नीच जात का कौन है? मतलब जैसे मेरा हमारे खानदान में कोई काम ऐसे शराबी होता है, और उसको हम वर्म सौकर बोलते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ मान्यवर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप रैना। कुलदीप रैना जी, कहाँ से हैं आप? कश्मीरी पंडित हूँ मैं। कश्मीरी पंडित जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने कहा नीच जाति का। नीच जाति, हाँ, जो मेरे हमारा एक था, उसका नाम था ये प्राणनाथ। वो घर से निकल जाता था, जुआ खेलता था, अच्छा, शराब पीता था। उसको हमने उसके बाप ने उसको प्रातखनामा दिया। उसकी वो जाति कौन सी थी मान्यवर जी? वो भी पंडित थी, कश्मीरी पंडित। वो ज्योतिषी है, मैं रायना हूँ। हम वो मेरे मसेरा भाई मेरे बाप का था। अच्छा, वो भी कश्मीरी पंडित था। हाँ, कश्मीरी पंडित। अच्छा, उसको आप बोल रहे हैं नीच जाति का? चुप, नफरत। तो हाँ, वो जिनको जाता था शराब पीता था। मैं समझ गया। तो मतलब आपने ये कहा ना कि वो जो है उसके कर्म। कर्म कर्म हाँ, कर्म नीचे खराब जात। थी इसलिए आपने उसको नीचे जाति कहा, ऐसे कहा ना आपने? हाँ, कर्म, हाँ, उसके कर्म खराब थे। तो पहली बात तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि कर्म के अनुसार जो है, हाँ जो गुण बताने चाहिए, गुण जो है उसके हिसाब से जाति होनी चाहिए। हाँ लेकिन मान्यवर जी, अभी तक जो है, जो भारत का इतिहास है, हाँ थोड़ा सा अगर आप ईमानदारी से जानने का प्रयास करेंगे, हाँ, बोलो बोलो जी। तो अब तक जो है ब्राह्मणों ने इतने कुकर्म किए, इतने नीच कर्म किए। सारे लेकिन आजकल कौन लेकिन आपकी हलाल का तरह, कौन खाता है? जी सुनिए पहले, लेकिन आपकी तरह हिंदुओं ने कभी वो महानता दिखाई नहीं कि क्या? ब्राह्मणों को जो है नीची जाति का बना दिया हो, घोषित कर दिया हो। और फिर जो उनसे इसी प्रकार से जो कर्म करते हैं, नीचे कर्म जो है, तो उनको जो है नीचा ही कहा गया हो। हाँ, और जो ऊंचा कर्म करके, उसको हम खानदान से जो उसकी प्रॉपर्टी थी, मेरे उसकी, तो उसने उसको कुछ नहीं दिया उसमें से। नहीं, वो आपका एक पर्सनल उसको फैसला है। उसको हम प्रतखनामा देते हैं। वो जो देखिए खराब निकलता है उसको प्रतक देते हैं। मान्यवर जी, वो आपका निजी फैसला था, पारिवारिक मामला था। वो सामाजिक मामला नहीं था। सामाजिक तौर पर जो है वो, अभी भी मैं आपको बता दूं, समाज में जो है अभी भी उसकी पहचान जो है नीची जाति के तौर पर नहीं होगी। उसकी पहचान जो है ऊंची जाति के तौर पर ही होगी। ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, वो जो उसको कौन बोलता है ये तो पंडित है। हम्म। अभी अभी मर गया, शायद अभी जिंदा है। तो जब उसको जब कौन बोल अपने घर जब आने उसका, को? हमारे मेरा माँ बाप का मसेरा भाई है। मुझे एक उस बात दिन बताइए से मान्यवर आज जी। तक वो, हाँ, बचपन में आता होगा, जी। आज तक हमारी शादियों में नहीं आता है। जी। अलग बैठता है, अलग खाता है, अलग बैठता है। की शादी हुई थी किराए, क्या? हाँ? शादी हुई उसकी? शादी कहाँ करता है? कल शादी सिर्फ नहीं हुई अपना उसकी। करता है। हम्म। कहाँ से करता है? हम्म। जब उसको घर से बेदखली कर दिया, हम्म। किराए पे रहता है, खाता पीता, बस अलग ही।
नहीं, चलिए मैं एक उदाहरण आपका मान लेता हूँ, एक बार के लिए जो है, एक बार के लिए मान रहा हूँ, वो बाकी मुझे दिन को मुझे कमाता था, शाम को शराब पीता था। मुझे बिल्कुल इस बात का यकीन है कि सामाजिक तौर पर जो है वो नीच जाति का घोषित नहीं हुआ होगा। वो सामाजिक तौर पर अभी भी जो है आपके जिस समाज से आप बोल रहे हैं ऊंची जाति का होने का जो है वही घोषित होगा, लोग उसको उसी तरह जानते होंगे। लेकिन हाँ, मैं नाम तो है, आपसे, पंडित ही है, नाम तो है, अभी भी पंडित है। हाँ, ये जी तो जी ये तो सब जी जानते हैं वो पंडित है, मगर जी। उसके कर्म तो नहीं ना पंडित के। लेकिन सब जानते हैं कि वो पंडित है, तो पंडित लोग तो बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं उल्टे सीधे जो है, बस क्या होता है कि जाति का जो सम्मान है वो तो मिलता रहेगा, लेकिन मगर जो उसका जो कर्म है उससे लोग जो थोड़ी सी घृणा करने लग मगर जाएंगे, मगर इतना फर्क इस पड़ता है बस। उसमें वो कोई आथर था, उसने बोला किल द सिनर नॉट, किल द सिन नॉट सिनर। यस। अब वो सिन उसके को बुराई मारनी है ताकि उसको मारे। जी, तो क्या हिंदू लोग जो हैं, जो हिंदू धर्म है, वो बुराई को मारता है या बुरे को मारता है? नहीं, बुराई को मारने की कोशिश जी, करता हर वक्त। तो एक बताइए मुझे बात जो है उस आप, अब महाभारत में, मोदी भी पिछली जाति का है। मान्यवर उसके जी, कर्म अच्छे हैं, वो इससे हमारा मेरे से अच्छा है, आपसे अच्छा है। मान्यवर जी, यदि आपको इज्जत अभी भी, आपसे अच्छी है, मेरे से ज्यादा अच्छी है ना, मान्यवर जी, मगर अगर उसके अभी कर्म। भी, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि मोदी जो है पिछड़ी जाति का, तो जाति कहाँ खत्म हुई? हैं? कर्म अच्छा हो गया लेकिन जाति तो उसकी अभी पिछड़ी रही ना। जाति और दूसरी बात उसको ये है मान्यवर जी, जो आपने कहा कि किल द सिन नॉट सिनर, तो ये बताइए मुझे कि महाभारत में श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? वो क्या कर सिनर को मार रहे हैं या सिन को मार रहे हैं? पापी हैं? को मार रहे हैं या पाप को मार रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो वहां पर? पाप को मार रहे हैं, पाप को। अच्छा, तो पाप क्या था वहां पर? वहाँ वहाँ क्या कर रहे थे वो? वही तो ज्ञान नहीं ना आप लोगों को। मैं ये आपसे यही जानना चाहता हूँ मान्यवर जी, आपने बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कह दी हैं जी और समझ भी ली हैं, सुन भी ली हैं, जी लेकिन जी। उनका जो अमल करना जब आता है तब आप पक्षपाती हो जाते हैं। नहीं, जब उसने आपके पाप किसी, मारा। सुन लीजिए मान्यवर जी, जब आपके अब चहेते, फोन पे जिसको नहीं आप बता लाइक सकता करते मैं हैं, सारी बातें, मगर क्या बताऊं मैं आपको, पाप कैसे मारा उसे, ये ज्ञान है। आपने खबर सुना होगा, ये मैं सुनने ऋग्वेद के लिए तैयार हूँ, आप बताइए मुझे। ऋग्वेद पढ़ी होगी। मैं ये सुनने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए मुझे कि पाप कैसे मारा कृष्ण जी ने महाभारत में, और पापी नहीं मरा, उससे पाप मर गया। पाप मारे, बताइए कैसे। वो नहीं ना फोन पे बता सकता हूँ, वो आपको लेकिन मैं ज्ञान। आपको फोन पे बता सकता हूँ कि पाप को हाँ कैसे मारते हैं। पापी हाँ को नहीं मारते बल्कि पाप को हाँ, मार देते हैं। भगवान बोलो बुद्ध का बोलो, उसने आपने नाम कैसे सुना ही होगा। मारा, वो मैं ऐसे फोन पे नहीं बता सकता क्या मान्यवर है, जी, वो लेकिन मैं ज्ञान बता है। सकता हूँ आपको। वो ज्ञान नहीं मान्यवर बता जी, सकते। ठीक है, आप नहीं बता सकते, लेकिन मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ। यहाँ मुस्लिम है, फोन पे यहाँ सारे हैं, इसलिए नहीं बता मान्यवर जी, सकते। मान्यवर जी, मुस्लिम के होने से हिंदू सही नहीं हो जाता। मुस्लिम के गलत होने से हिंदू सही नहीं हो जाता। हिंदू को सही होने के लिए उसको सही काम करना पड़ेगा। अगर आप जो बात कही है आपने कि पाप को मारो पापी को नहीं, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उससे आप अच्छा, अच्छी तरह समझ पाएंगे, ठीक सुनिए है? सुनिए सुनिए, बात सुनिए। यहाँ हम कश्मीरी पंडित माइग्रेंट हैं। अब हम थोड़े गरीब हो गए थे, गरीब का मतलब सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी। हमारे पास इस वक्त, हमारा एक टाउनशिप बनाया है जगती नगरोटा में। क्या बनाया? गवर्नमेंट ने हमें फ्लैटें दी है, एक एक फ्लैट सबको दी है। ये है 4224 घर। कितने हैं? हम्म। 4224। उसमें से 25 घर हमने शेड्यूल कास्ट की लड़कियां लाई। वो हम्म। शेड्यूल कास्ट रहे, शेड्यूल कास्ट को वो शादी की है, मेरे भाई ने भी की है शेड्यूल कास्ट के साथ शादी। क्यों शादी क्यों भगत की है वो, उसने शेड्यूल कास्ट से? भगत है। हम हम अपनाना चाहते हैं सर आप लोगों को। अच्छा, शेड्यूल कास्ट कहकर अपनाएंगे? हम्म, शेड्यूल कास्ट रह कैसे गया वो? आपने अपनी अभी तक समाज में से शेड्यूल कास्ट खत्म क्यों नहीं किया? खत्म खत्म। आप जब अपना काम करोगे, मोदी 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 एक है। आप नया बाजार गए हो? अच्छा, वो जो शेड्यूल कास्ट लड़की जो है क्या करती है? वो वो अच्छी है, अब पढ़ाई नौकरी वोकरी अच्छे है, हमें हम्म। एमएससी किया है उससे। एमएससी किया है। तो ये तो हमेशा से प्रथा रही है। जितने भी हिंदू हैं, जितने भी आरएसएस के हिंदू हैं ना, बीजेपी हाँ, के जितने भी नेता हैं, सबके घर में हाँ, जो है कौन आए हैं दामाद? उनके हाँ, दामाद कौन है? दामाद पता नहीं कौन है, मुझे क्या पता। अच्छा, आडवाणी जी का दामाद,
और जो आपका वो जो बहुत बड़ा हिंदू है, जितने भी बड़े बड़े हिंदू हैं, सिंघल साहब हैं, इन सबके दामाद कौन है, आपको नहीं पता मुसलमान, क्या? मुसलमान। हाँ, चलो शुक्र है आपको पता है। पता है मुझे वो। हाँ, तो ये बताइए कि अगर मुसलमान खराब होते हैं तो मुसलमानों को दामाद क्यों बनाते हैं ये लोग? वो लड़की खराब निकली तो क्या करे उसका। अच्छा, समाज में तो आप जहर फैलाते हो कि लव जिहाद कर रहे हैं ये मुसलमान लोग जो है, इनको अपनी लड़कियां मत दो, और ये जो बड़े बड़े नेता हैं अपनी लड़कियां देते हैं, तब लव जिहाद नहीं होता? अब लड़की निकल गई, अब क्या करे उसको। नहीं, जब नीचे समाज में लड़की निकलती है तो आप वहां पे उसको मार मरवाने की बात देते, करते हो, उनको उसको मारने मार काटने की बात देते। करते हो, और जब आपके लड़की निकल जाती है तो आप शादी कर देते हो। क्यों, ऐसा शादी क्यों? नहीं करते, अब क्या करें, मार दें उसको। नहीं, तो यही बात जो आप समाज में क्यों नहीं कहते हो कि आप ये लव जिहाद कोई चीज़ नहीं है। अगर लड़की जो है किसी से प्यार मोहब्बत कर रही है तो उसकी जाति धर्म खत्म हो जाती है। तो आप ये क्यों नहीं समझाते हो लोगों को? आप वहाँ हाँ? क्यों हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म करते हो? अभी भी आप नहीं जो है, है। अभी भी आप यही कह रहे हो ना कि कश्मीरी पंडित हूँ, हाँ। कश्मीर में मुसलमानों ने हम पर अत्याचार किया, यही तो कह रहे हो आप? अच्छा, हाँ। हमें देखो 1312, आपको मालूम नहीं होगा, 1312 हमने उसको शामिर को जगह दी कहाँ, कश्मीर में। वो आया था ईरान से, वो अपना लश्कर लेके उसको भगाया था, वो था शिया, क्या था, हम्म। शिया। तो वहाँ, तब तक वहाँ कश्मीरी पंडित थे खाली, और कोई नहीं था। तो वहाँ खाली कश्मीरी पंडित हुआ मान्यवर करते जी, थे। मुझे ये बताइए आप जो है हाँ। कि कश्मीर में बौद्ध धर्म था या नहीं था? हाँ था। कितना था? बौद्ध धर्म था, मगर थोड़ा ऊपर था, कश्मीरी पंडित नहीं थे, बौद्ध धर्म बहुत था। सारा ही कश्मीर बौद्ध था ना पहले? नहीं नहीं, ये तो अच्छा। हम भी असली कश्मीरी नहीं है। हम आए हैं साउथ से। साउथ में कहाँ हमारे से? हैं कारकोटा, कारकोट डायनास्टी है हमारी। हम्म। कारकोटा डायनास्टी है हमारी कश्मीरी पंडितों की। ये है कारकोटा डायनास्टी। हम आए हैं चेन्नई से, मतलब साउथ इंडिया से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो कहने का मतलब यही है मान्यवर जी, कि पूरा जो कश्मीर था, हाँ, जिसमें कनिष्क का शासन था, हाँ। और आपने अभी तो जानती, पूरी दुनिया जानती है कि बामियान जो कि अफगानिस्तान में है, वहां पर अभी बुद्ध की मूर्ति जो है तालिबान ने तोड़ी जी है। जी जी जी। पूरे पाकिस्तान में जो है वो भी अभी भी हिंदू बौद्ध। था ना, हम्म। बुद्ध भी हिंदू था ना, महात्मा बुद्ध भी हिंदू ही था। अब पहले समझना पड़ेगा ना कि हिंदू थे या क्या थे। हम्म। हिंदू ही था। आर्य थे, सनातन थे, जो भी पहले थे तो। मान्यवर जी अब समझना नाम दिए, पड़ेगा। इंडिया, इंडिया था नाम, इंडिया का, हिंदुस्तान देखिए, का। मेरी बात सुनिए मान्यवर जी। अरे, आप बोलते हैं हिंदू क्यों नाम है। इंडिया था हिंदुस्तान का नाम। हम्म। इंडिया था हिंदुस्तान का नाम। नहीं, आपने जो अभी मुझे शब्द आपने, इस्तेमाल किए ठहरो हैं। ठहरो, आप हिंदू हिंदू बोलते, हिंदू क्या है। हम्म। इंडिया था। क्या था? इंडिया था। हाँ, इंडिया था। किसने बोला आपने। इंडिया अब भी है। किसने बोला इंडिया, नाम किसने दिया था। किसने दिया? हाँ? अंग्रेजी नाम है इंडिया। इंडिया, इसका मतलब भारत है। इंडिया अगर ट्रांसलेट करें इसको, भारत बोलते हैं इंडिया को। अगर आप गूगल में देखें, अच्छा, तो इंडिया ये को बताइए भारत मुझे बोलते हैं। कि क्या ब्राह्मण जो है नामों का ट्रांसलेट करते हैं क्या? हैं? क्या ब्राह्मणों के यहाँ यह परंपरा है कि नामों का ट्रांसलेट कर सकते हैं वो? क्या नाम को, संज्ञा को ट्रांसलेट किया जा सकता है? और- नहीं, आपका नाम क्या है। एडवोकेट जय भीम प्रकाश। प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या है। देखिए, उसका तो उज्जवल। अर्थ निकल गया, मान लिया। उज्जवल। लेकिन क्या आप नाम का ट्रांसलेशन कर सकते हैं क्या? किसका नाम, मेरा नाम कुलदीप है। कोलका दीप। नाम नाम किसे कहते हैं, आपको पता है? है। नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप है। ठीक है। अगर मैं आपका कोलका। नाम शेर खान रख दूं तो आप क्या बदल जाओगे? है। अगर मैं आपका नाम शेर खान रख दूं तो आप बदल जाओगे? ना। आपका मैं नाम जो कुलदीप है और मैंने आपका कुल नाम शेर खान रख दिया, तो नहीं, क्या आप जो बदल मैं। जाओगे? ना। नहीं बदलोगे। तो हाँ, नाम का क्या फर्क हुआ? नाम से क्या ना। प्रभाव पड़ा? आज हिंदू से क्या फर्क पड़ा। नाम से केवल आपकी पहचान हो रही है कि जो ढांचा मेरे सामने खड़ा हुआ है वो जो है कुलदीप है, वो हाँ। जो है शेर खान है। इतना हाँ। ही तो फर्क है बस जो है। हाँ, बस बस। तो इसमें जो भारत शब्द बोल रहे हैं आप, इंडिया हाँ। बोल रहे हैं, इसमें हाँ। अर्थ की कौन सी बात हुई? हाँ, थोड़ा सा अगर हम देखें कि उसका नाम क्यों पड़ा, ये जो बात है ना कि क्यों पड़ा, हाँ। तो उस पर जो है कुछ चर्चा हो सकती है। लेकिन आप हाँ। जो है कहेंगे कि मैं ट्रांसलेट करूंगा तो अच्छा, भारत को हिंदू हिंदू ट्रांसलेट से क्या करेंगे तो। आपके, हिंदू से आपको क्या नफरत है, हिंदू बोलने से। मैं अब आपको वो बात कर रहा था, लेकिन आपने वो हिंदू बात बोले काट दी या बीच में। इंडिया बोले या भारत बोले, इसमें क्या फर्क है। अभी आपने बीच में एक बात और कही थी
जी कि किल द सिन नॉट हाँ, सिनर, ये बात कही थी ना आपने। जी 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 तो मैं उसी बात पे आपको बताना चाह रहा था, वहीं से आप कंप्लीट हो जाते कि हिंदू से क्या नफरत है। और पहली बात तो नफरत नहीं है, तो हमारा भी उद्देश्य वही होता है कि किल अच्छा, द सिन नॉट भीम सिनर। भीम साहब को मानते हो आप? अभी आप फिर लाइन चेंज कर रहे हो आप। एक मिनट थोड़े भी, बाद में मुझे सब कुछ समझ आ रहा है आपको क्या बोलना है। हिंदुओं भीम की साहब यही को, प्रॉब्लम आप है भीम मान्यवर साहब, जी। हम भीम साहब को मानते हैं ना? कुलदीप जी, हिंदुओं हम की यही प्रॉब्लम है वही कि वो किल द सिनर है बहुत आप जल्दी भी। गियर चेंज करते हैं, बहुत जल्दी लाइन चेंज करते नहीं, हैं। हम भीम रेल जो साहब है, को एक पूछते हैं। अपनी जो लाइन जो पकड़ रखी है ना, जो हाँ, डेस्टिनेशन जानी है वहां पे जो पहुंच ही नहीं पाती। अच्छा इसीलिए बोलिए, अच्छा हिंदू जो बोलिए, है, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, मैं जब हो जाऊंगा हाँ, संतुष्ट मैं बता दूंगा। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद इतना पेशेंस दिखाने के लिए, धैर्य रखने के लिए। जी। तो आपने जो कहा था ना कि किल द सिन फिर नॉट सिनर, तो मैंने आपसे पूछा था कि कृष्ण जी महाभारत में सिन को मार रहे हैं या सिनर को मार रहे हैं, पापी को मार रहे हैं या पाप को मार रहे हैं। तो आपने कहा कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत लंबी हाँ, बात है, मैं समझा नहीं पाऊंगा अभी यहाँ पर, ऐसे बोला ना आपने। हाँ, यहाँ पे नहीं मैं समझा जी, हूँ। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं आपको समझा सकता हूँ यहीं पर। बोलिए ठीक है, बोलिए, समझा। तो आपने भगवान बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा। जी जी। तो भगवान बुद्ध की कहानी भी सुनी होगी, अंगुलीमाल वाली। नहीं, वो पूरी नहीं सुनी मैंने, अच्छा, ज्यादा ठीक है। इतना ही नॉलेज, मैं भी अभी छोटा ही, अभी उतनी नॉलेज नहीं है। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो जो भगवान बुद्ध हैं उनके समय में एक डाकू है अंगुलीमाल नाम का, अच्छा अच्छा। और वो बहुत बड़ा हत्यारा है। जी उससे लोग जो है बहुत भय खाते हैं, और ये जी माना जाता है कि 4-5 लोग भी अगर वहां जाएंगे तो वो उन पर भारी पड़ता है, उनको मार जाएगा। जी इतना बड़ा हत्यारा जिसने हत्या के सिवा कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, जंगल में रहता है। जी और जंगल में तो कोई सभ्यता नहीं है, कोई समाज नहीं है। जी। तो वहां पर जो है उसे एक ही चीज आती है, हिंसा। हिंसा के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो भगवान बुद्ध जो है, जब उनको पता लगता है कि इस तरीके से एक डाकू है जो कि मानव समाज के लिए बहुत ज्यादा समस्या बना हुआ है, तो वो उसको जो है शिक्षित करने के लिए जंगल में चलते हैं। जंगल में जाते हैं तो क्या, वो जो है कोई भी हथियार, कोई भी सेना लेकर नहीं जाते हैं, कोई भिक्खू संग नहीं लेके जाते हैं, अकेले जाते हैं निहत्थे। और अकेले जाकर जो है उससे बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद जो है उसके चित्त में परिवर्तन करके उसके चित्त में जो पाप था उसको मार देते हैं। और जो अंगुलीमाल है वो बच जाता है, उसका पाप मर गया, अंगुलीमाल बच गया। और उसको सुधार कर वापस समाज में लेकर आते हैं, और उसको भिक्षु बना देते हैं। और भिक्षु बनाने के बाद जो है, भिक्षु बनने के बाद अंगुलीमाल जो है उसी समाज के लिए, जिसके लिए वो एक समस्या बना हुआ था, बहुत भयंकर समस्या था, उसके कल्याण के लिए काम करने लगता है। तो जो अंगुलीमाल डाकू है, जब भिक्षाटन विशु के लिए क्या समाज मतलब में बना है? जाता, विशु क्या बना है मतलब? भिक्षु मतलब जो है कि जो घर छोड़ देते हैं, घर बार जिनका नहीं होता है, वो जंगल में रहकर या कहीं अच्छा, पर भी जो है एक स्थान पर रहकर जैसे वो जो मोदी था पहले, है जी। जैसे पहले मोदी करता था, घर नहीं नहीं नहीं, छोड़ता था। मोदी जी तो बहुत ही अलग लाइन पर हैं। मोदी जी की लाइन जो है बहुत गलत ट्रैक पर है, वो भी चर्चा गलत करेंगे। है तो। पहले मैं आपको समझा दूं कि सिन को कैसे मारते हैं जिससे कि सिनर बच जाता है। तो जब अंगुलीमाल डाकू जो है समाज में जाता है भिक्षाटन के लिए, यानी कि भिक्षा मांगने के लिए, भोजन मांगने के लिए, तो लोग उसको पहचानते ही उस पर पत्थर मारते हैं। तो पत्थर खाकर जो है उसको एक शिक्षा दी थी भगवान बुद्ध ने कि हाँ, रिएक्ट मत करना। तुम्हें लोग अगर कोई पत्थर भी मारे तो रिएक्ट मत करना। तो वो लहू लुहान होकर जो है वापस आता है बुद्ध के पास और बोलता है कि भगवान बुद्ध देखिए, मैंने हत्या त्याग दिए, मैंने हत्या डाल दिए, लोगों ने मेरी क्या हालत कर दी है। जैसे लोगों को पता लगा कि मैंने हत्या डाल दिए हैं, तो लोगों ने मुझे लहू लुहान कर दिया है। तो भगवान बुद्ध से कहते हैं कि जो पाप कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा, इसलिए अंगुलीमाल सहन कर, सहन कर। जब अंगुलीमाल जो है उनकी बात ये सुनता है तो सहन करता है। जब समाज को ये सूचना हो जाती है कि अब अंगुलीमाल सुधर गया है, तो उसको मारना बंद कर देते हैं, बल्कि उसको भोजन देना शुरू कर देते हैं। तो इसे कहते हैं सिन को मारना, सिनर को नहीं। अब वहां जो कृष्ण जी कर रहे हैं, वहां उनके सामने जो लोग खड़े हुए हैं, वो एक ड्रामा भी करते हैं, दुर्योधन के पास जाते हैं समझाने के लिए। तो वहां पर क्या करते हैं वो जो है, उससे क्या कहते हैं कि दे भाई दुर्योधन, 5 गांव दे दे चल, कुछ मत दे, 5 गांव, 5 गांव क्यों दे दे भाई, ये बताइए आप मुझे। जब पहली बात तो ये है कि दुर्योधन ने क्या कुछ हलकपट किया था, बताइए आप मुझे। सब कुछ वहां पर जो खेल हो रहा है, चाहे आप महाभारत जो है जो अभी टीवी में दिखाई वो देख लो, चाहे आप पढ़ लो,
तो सब में जो है बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि दुर्योधन ने कोई छल कपट नहीं किया, बल्कि दुर्योधन के साथ में हमेशा छल कपट हुआ, ठीक है। और फिर दुर्योधन के साथ में जो सेना खड़ी है वो राजा हैं, वो सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं, वो शांति भी जानते हैं, युद्ध भी जानते हैं, हिंसा भी जानते हैं, अहिंसा भी जानते हैं, उनको आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन कृष्ण जी जो अपने आप को ईश्वर कह रहे हैं, चमत्कारी पुरुष कह रहे हैं, क्या उनके पास इस बात के लिए चमत्कार नहीं था कि उनके चित्तों में परिवर्तन कर देते, जिससे कि वो जो है हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पे आए थे, जिससे कि ना केवल उनकी रक्षा हो पाती बल्कि उनके साथ में जो सेना थी, निर्दोष सेना, उसका कुछ लेना देना था, उनका तो कोई राज्य का मामला नहीं था, वो तो बेचारे अपनी जीविका के लिए सेना में भर्ती हुए थे। उनकी विधवाओं का जो मारे गए, उनकी बीवियां विधवा हो गई, उनका क्या दोष था? जो उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनका क्या दोष था? तो ये जो आप जो समझ नहीं पाते हैं, जिसको आप धर्म कहते हैं, अब आप धर्म को धर्म कहने का एक काम सेकंड करते मेरी हैं। बात सुनोगे? जी। मैं गया झटका मीट लेने। क्या गया? हाँ। झटका मीट लेने। हम्म। उसको मैंने पूछा, तुझे शर्म, तुझे कुछ आता है? तुझे दिल तो नहीं दुखता? बोलता, भगवान कसम मैं अंदर से मार रहा हूँ जब मैं मारता हूँ। मुझे अंदर से, अब खाने वाले, अब ये खाने वाले है तो अब क्या करें? अब मेरा भी नहीं बात चलता। मैं गया मुसलमान के पास। मैंने बोला, तुझे शर्म नहीं आती? बोलते, किस बात के गुस्सा आता? हम तो काटते हैं, हमें तो खुदा नहीं बोला है। अब देखो फर्क। अब बोलो दानव और मानव। ये दानव वापस आ सकता है, ये हिंदू, अगर इसको अच्छी काम दे देंगे ये वापस आएगा। वो कभी आप नहीं शायद आएगा। बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जो है आज जिस गाय की पूजा वो करते भी हैं ब्राह्मण है। वो जो आजकल वो काटता है ना, वो भी ब्राह्मण लड़का ही है, राजपूत लड़का है, हमारी कॉलोनी में है। राहुल है उसका नाम, मैं बता अभी मिलाऊंगा उसे। वो बोलता मेरा मन टूट जाता है, अब क्या करूं, मेरे पास गुजारा नहीं है, इसलिए मैं इसके पास काम करता हूं, मैं मुर्गे काटता हूं। अच्छा। अच्छा। अच्छा, गया मुसलमान, रशीद है उसका नाम। उसने मुझे तोड़ के बोला, नहीं हमने काटना है, मुझे कोई दुख नहीं होता, मैं तो फट अच्छी तरह काटता हूँ, और आज हमसे आहिस्ता काटता है। ये है दानव और मानव। यही दानव और मान्यवर मानव जी कृष्ण फिर नहीं समझ भगवान पा रहे हैं। सिखा रहा था। नानो वो काटने वाली बात नहीं करता, वो मानव और दानव की बात कर रहा था। मान्यवर जी आपने फिर वही हिंदू मुसलमान कर दिया। आपने नहीं, हिंदू मुसलमान के मुस्लिम नहीं चित्त कर बता दिया दिया। मैंने, दानव और मानव की बात की। मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। राष्ट्र कवि जो आपके दिनकर साहब हैं, वो क्या कहते हैं कि क्या नाम है, वो कहते हैं कि सन्यास ने सन्यास कहते हैं या साधना, कि साधना ने कब बल हिंसा का सहा है, ठीक है। सन्यास समझ रहे हैं ना आप, जो है कि जो सन्यासी आदमी है जो हाँ हिंसा हाँ नहीं हाँ करता, हाँ। उसने जो है हिंसा का बल जो है कब सहा है। लेकिन वही दिनकर साहब जो है ये भूल जाते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो है उसी सन्यास के जरिए, उसी साधना, उसी ध्यान के जरिए जो है हिंसा को समूल नाश कर दिया था। समझ रहे हैं बात को? जो है जो बल है उसका पॉजिटिव दिशा में प्रयोग होना चाहिए, न्याय के लिए प्रयोग होना चाहिए। लेकिन वही बल जब अन्याय के लिए प्रयोग होता है तो वहां से अनर्थ हो जाता है। आप जो बात कर रहे हैं, आप जो है चित्त की बात नहीं कर रहे हैं, आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप ये बताने की मुसलमान बात की कर बात रहे हैं, नहीं आप ये बोलता। बताने की प्रयास कर रहे हैं मान्यवर जी कि मुसलमान का चित्त इस प्रकार का होता है। क्या सभी मुसलमानों का ऐसा होता है? क्या आप ये दावा करते हैं? सारे। अच्छा, तो आपने फिर उन मुसलमानों को दामाद क्यों बनाया? क्या उनका चित्त परिवर्तन कर दिया था आपने? अब वो बाद में सौ कर निकली, क्या करे उसका। नहीं, या तो आपने उनका चित्त परिवर्तित कर दिया, चलिए ठीक है, आपकी लड़की निकल गई हाथ से, तो क्या हाँ आपने अपनी लड़की को पाकिस्तान भेज दिया जाके अपने उस दामाद के साथ में कि यहाँ पे तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करते? कर दिया आपने ऐसा? यूएनओ देखता ना, है? इसको भगा देंगे, यूएनओ बैठा है। नहीं, फिर वही बात कर रहे हैं आप। जो है मैं ये कह रहा हूँ, आप अपनी बात पर स्पष्ट क्यों नहीं होते? जब आपने कह दिया कि मुसलमान के अंदर जो है वो फिर हृदय नहीं है, फिर तो फिर आपकी लड़की भी हमारी, तो मुसलमान बन गई ना। अब आपकी लड़की का हृदय क्या होगा? वो भी काटेगी, मुर्गा काटेगी, बकरा काटेगी। मैं आपके बात पे बात